AIS, दिस इज योर एजुकेटर शिवम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में कि जो अमोनियम नाइट्रेट है जिसकी वजह से बेरूत में इतना बड़ा विस्फोट हुआ है, ये केमिकल विस्फोट था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा और भयानक था। अगर आप लोगों ने इसकी वीडियोस जो वायरल हुई थी वो देखी होंगी, और उन सभी में आप लोगों को देखने को मिला होगा एक बहुत बड़ा बादल, या फिर आप कह सकते हैं ऐसा लगा हो जैसे पूरी धरती एक जगह से हिल गई हो। इतना बड़ा एक विस्फोट हुआ था। पूरी जो फैक्ट्री थी, जो पूरा प्लांट था, वो पूरा पूरा प्लांट फट गया। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे घायल हुए। अगर मैं अभी आपको करंट स्टेटस बताऊं तो 135 लोग जो थे वो वहाँ पे डेड हुए थे, और अप्रॉक्सीमेटली 5,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे घायल हुए थे। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा विस्फोट था, और बताया जा रहा था कि जो जिस जगह पे ये विस्फोट हुआ था उसके, अगर आप सर्कुलर माने तो सर्कुलर में 10 to 15 किलोमीटर तक इसका जो विस्फोट है, इसका जो इफेक्ट था वो देखा गया था। काफ़ी भयानक था। कई लोगों के जो घर की खिड़कियां हैं वो तक टूट गई थी, जो शीशे थे वो टूट गए थे। काफ़ी सारे लोग घर से बाहर आ गए, जो गाड़ियां पलट गईं। मतलब एक बहुत ज़्यादा भयानक था। देख, कुछ भी बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। तो जैसा आपने वीडियो में देखा होगा कि इतना बड़ा और इतना भयानक विस्फोट हुआ था। और अब समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की बातें हैं। तो जो लेबनान है, जो कंट्री है, उसकी कैपिटल बेरूत है, वहीं पे इतना बड़ा विस्फोट हुआ है ट्यूसडे को इवनिंग में, वहाँ के लोकल टाइम से अगर हम बात करें। तो उस टाइम पे जितनी कैलकुलेशन हुई थी उस हिसाब से 78 पीपल इंजर्ड हुए थे। और बहुत सारे, अभी तो मैं आपने बताया जैसे मैंने आपको कि 135 से ज़्यादा लोग वहाँ पे जो है वो मारे गए, और 5,000 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे घायल हुए थे। अब जो वहाँ के करंट जो कंट्री है, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं हसन जी, उन्होंने ये कहा था कि ये जो ब्लास्ट हुआ है ये कम से कम भी नहीं तो 2,700 टन अमोनियम नाइट्रेट वहाँ पे सिटी के जो कार्गो पोर्ट है वहाँ पे रखा गया था। आप समझ सकते हैं कि 1 टन के अंदर 100 kg आते हैं, तो ये इतना ज़्यादा, मतलब कि आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा होती है। इतनी बड़ी मात्रा में अगर कोई चीज़ विस्फोट होती है तो कितना बड़ा उसका असर होगा, और यहाँ पे ये अमोनियम नाइट्रेट था। तो वहाँ पे बात करी गई थी, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बताया कि इस हिसाब से जो वहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया गया था। अब वहाँ पे शिप एक थी, उसके अंदर ये रखा गया था। वहाँ शिप आई थी पिछले साल, तभी से ये यहाँ पे रखा हुआ है। किसी तरीके की वहाँ पे शायद सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे, तो इस तरीके से शायद कोई गलती रही होगी। अभी देखिए किसी तरीके की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है वहाँ के ऑफिशियल्स की तरफ से कि आखिर जो मेन कॉज है वो क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आग लग गई थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो अभी किसी तरह की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे कि किस वजह से वहाँ पे ये जो इतना बड़ा विस्फोट था, इतना भयानक विस्फोट था, वो हुआ था। तो ये थी थोड़ी बातें इसके बारे में। मैप में समझते हैं कि लेबनान कहाँ पे है। ये देखिए, अगर आप मैप में देखेंगे तो ये रहा आपका लेबनान। ओके दोस्तों, इधर इसके ऊपर में यहाँ सीरिया हो गया, यहाँ नीचे इजराइल हो गया। ओके, और इधर मेडिटेरियन सी है इधर आपकी, साथ ही साथ ऊपर इधर टर्की है। तो ये लोकेशन है। छोटा शहर है, ज़्यादा बड़ा कोई कंट्री नहीं है, शहर नहीं कंट्री है ये। तो इतनी बड़ी कोई कंट्री नहीं है, छोटी सी कंट्री है ये, मिडिल ईस्ट की कंट्री है। और देखते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में कि इसकी कैपिटल जैसे बेरूट है, वो सबसे बड़ी सिटी थी वहाँ पे, और वहीं की जो फैक्ट्री, जो प्लांट था, वहाँ पे इतना बड़ा विस्फोट हुआ था। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो अरेबिक बोली जाती है। यूजुअली जो मिडिल ईस्ट के हैं वहाँ भी अरेबिक ज़्यादा बोली जाती है। रिलीजन की बात करें तो 54% जो है मुस्लिम है, 41% क्रिश्चियन है, और 5% ड्रूज है। अब देखिए, ड्रूज एक रिलीजन होता है, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि अरेबिक बोलने वाले लोग होते हैं। काफ़ी कम मतलब लोग होते हैं, काफ़ी इनकी माइनॉरिटी में ये रिलीजन रहता है। तो ये वही लोग होते हैं, मिडिल ईस्ट में ही ज़्यादातर लोग रहते हैं वहीं पे, क्योंकि अरेबिक बोली जाती है। तो ये ड्रूज है, ये वही एक रिलीजन है। ओके, प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पे माइकल ऑन है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हसन दायब है। तो इस तरीके के था थोड़ा सा लेबन के बारे में, मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है ये, क्योंकि इतना बड़ा विस्फोट जो है वो अभी कुछ सालों से हमने नहीं देखा था। अब जाके ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो 54% मुस्लिम है, लेकिन तब भी ये रिपब्लिक ऑफ लेबनान कहा जाता है, इसे मुस्लिम में ये नहीं लिया जाता है। ओके दोस्तों, बेरूट को देखते हैं जहाँ पे विस्फोट हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे ये रेड कलर का मार्क देख रहे होंगे तो इधर ये विस्फोट हुआ था। ये वो पोर्ट है जहाँ पे वो, जो आप कह सकते हैं शिप थी, वो यहाँ पे रखी गई थी, और ये इतना बड़ा यहाँ पे विस्फोट हुआ था। तो आप मान सकते हैं कि कम से कम इसका 10 to 15 किलोमीटर का जो एरिया है, इस पूरे एरिया में इसके जो विस्फोट था, जो एक्सप्लोजन हुआ था, इसका जो इफेक्ट था वो देखा गया था। लोग घर की जो थी, आप कह सकते हैं जो कांच की जो खिड़कियां थी वो तक टूट गई थी, और बहुत ही भयानक ये विस्फोट हुआ था।
अब और समझते हैं अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। अमोनियम नाइट्रेट जो है, इसका अगर केमिकल फॉर्मूला के बारे में बात करें तो NH4NO3 केमिकल फॉर्मूला है इसका। काफ़ी सिंपल है, याद करने की इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। और ये जो है ये एक स्मॉल पोरस प्लेटलेट्स होते हैं, इसके अंदर क्रिल्स होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर्स के लिए। ओके, साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि माइनिंग के टाइम पे एक मेन कंपोनेंट के तरीके से हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक एक्सप्लोजिव करने के काबिल होता है। साथ ही साथ हम लोग इसे फ्यूल ऑयल के साथ मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग एक्सप्लोजिव चार्ज को बना सकें या फिर एक्सप्लोजन कर सकें। माइनिंग के दौरान आप लोग पता होगा कि वहाँ माइनिंग के लिए एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करना पड़ता है, तब जाके गड्ढा होता है, फिर माइनिंग शुरू कर दी जाती है। तो इस तरीके की बातें थी अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। अब देखिए कि क्या कॉज था। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट अपने आप में कभी नहीं जलेगा, वो रखा हुआ है, वो नहीं जलेगा जब तक उसको एक सोर्स नहीं मिलेगा। मतलब ऑक्सीजन का एक सोर्स मिलना चाहिए उसको। अब वहां पे आपको मैं बताऊं तो बेरूट में बताया गया था कि वो जो है वो खाली रखा गया था, मतलब कि ओपन में उस अमोनियम नाइट्रेट को रखा गया था। अब यहाँ पे उसको ऑक्सीजन का तो पूरा सोर्स मिला, साथ ही साथ कोई एक ऐसा मटेरियल वहां पे होना चाहिए जो उसको कंबंशन करवा सके, मतलब कि कोई एक ऐसा कंपोनेंट या फिर आग थोड़ी बहुत हो, मतलब किसी तरीके से उसे चिंगारी दे दे, तो वो जलने में तब सक्षम होता है। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ आते ही बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है, जैसा कि अभी आपने देखा है। पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये एक सीख होगी कि किसी तरीके से भी अपना जो, अगर आपके पास इतना ज़्यादा अमाउंट में अमोनियम नाइट्रेट रखा है तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है सेफ्टी मेजर्स वहाँ पे रखने चाहिए, कि इस तरीके की कोई भी जो है बाद में कोई और ऐसा डिजास्टर बाद में ना हो। इसीलिए सभी कंट्रियों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाता है। एट हाई इनफ टेम्परेचर हाउ एवर अमोनियम नाइट्रेट कैन वोलेटली डिकम्पोज ऑन इट्स ओन, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर पे वो अपने आप डिकम्पोज भी हो जाता है। लेकिन दिस प्रोसेस क्रिएट्स गैसेस इंक्लूडिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। नाइट्रोजन ऑक्साइड लीक होती, मतलब बनाती है, क्रिएट होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और मैं बता दूं आपको, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी नुकसान के लिए होती है ह्यूमन बींग्स के लिए। इट इज़ दिस रैपिड रिलीज ऑफ गैसेज दैट कॉजेज एन एक्सप्लोजन, और इसी वजह से इतना बड़ा, मतलब कह सकते हैं, एक्सप्लोजन होता है। अब देखिए, ये नहीं है कि पहली बार ये हुआ एक्सप्लोजन, इससे पहले भी एक और एक्सप्लोजन हो चुका है। 2015 में अगस्त में हुआ था ये। तांजिन एक जगह है चाइना के अंदर, वहाँ पे सेम, वहाँ भी यही कॉजेज थे कि वहाँ भी अमोनियम नाइट्रेट, वहाँ की जो फैक्ट्री थी उसमें आग लगी थी। 173 जो लोग थे वो मरे और मतलब मिसिंग थे। साथ ही साथ 304 बिल्डिंग जो थी डैमेज हुई थी। 304 एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, एक अमाउंट होता है, इतनी ज़्यादा बिल्डिंगों का मतलब जलना, उसमें डैमेज होना। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि $1.1 बिलियन का उन्हें इकोनॉमिक लॉस हुआ था इस एक्सप्लोजन के अंदर। अब देखिए, वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उन्हें किस तरीके के नुकसान होंगे। अब देखिए, सीधी तौर पे बात अगर मैं बताऊँ आपको तो उन्हें नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। उनका ब्रीदिंग सिस्टम, जो जिस तरीके से वो सांस लेते हैं, वहाँ पे रेस्पिरेटरी जो कंडीशन है उनकी वो बदल जाएगी। लोगों के लिए जो उनकी एनवायरनमेंट रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट की मात्रा बढ़ जाएगी। जो पॉल्यूशन था वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब उनकी जो एनवायरनमेंट है, जो उनके जो आसपास का जो माहौल है, वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो मात्रा है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा खराब होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, वो इरिटेट कर देता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। साथ ही साथ इतनी बड़ी मात्रा में अगर कम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो एक्सप्लोड हुआ है, वो भी जो 6 साल, मतलब 6 साल तक उसे किसी तरीके से जो सेफ्टी कंट्रोल के साथ नहीं रखा गया था। और अभी जब ये एक्सप्लोड हुआ होगा, इसके साथ इसे एक तो रेड कलर की, जो इसका आप कह सकते हैं जो इसका कलर होगा वो रेड था, साथ ही साथ बहुत बुरी इसमें स्मेल आती है। ओके, अगर आप लोग, मैं बताऊं कि जो वीडियोस लीक हुई थी वहां पे अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में रेड कलर का धुआं निकला था बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि मतलब देखते ही रह गए, और इतनी ज़्यादा नुकसान हो गया वहाँ पे बेरूट में। और हेल्थ रिस्क जो है वहाँ के रेजिडेंट्स को बहुत ज़्यादा, नेचुरली जो उनका अब इन्वायरमेंट उनका बदल जाएगा। अब उनके इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो सबसे गहरीली है, मतलब जहरीली जो है सबसे ज़्यादा, वो बढ़ जाएगी। अब क्योंकि अब देखिए डायरेक्टली वहाँ पे लोगों को काफ़ी सारी परेशानी आने वाली है। देखिए, एक और मैं आपको एक्सप्लोजन के बारे में बताऊं तो ओपाया एक एक्सप्लोजन हुआ था, अभी बहुत पहले की बात है। सितंबर 21 1921 में हुआ था, 1921। अब जो वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, ये उस टाइम की बात है। जर्मनी में एक जगह है, वहाँ पे इसका मतलब, वहाँ पे क्या हुआ था कि जो कंपनी थी, जो वहाँ की जो फैक्ट्री थी, वो लोग अमोनियम सल्फेट को बनाते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने उससे कुछ साल पहले, मतलब कह सकते हैं 1911 से ही अमोनियम नाइट्रेट को एज अ फर्टिलाइजर बनाया और वहाँ पे स्टोर किया उन्होंने। स्टोर किया। अगर स्टोर आप कर रहे हैं
तो वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। और इस तरीके के अगर आपके पास कंपाउंड्स, इस तरीके के अगर आपके पास फर्टिलाइजर्स हैं, तो अब तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं सेफ्टी मेजर्स रखने चाहिए। वहाँ भी सेम गलती हुई, नहीं रखे गए किसी तरीके के सेफ्टी मेजर्स, और वहाँ तो आप मानिए कि 500 से 600 लोग जो थे वो वहाँ पे मरे थे, और 2000 से ज़्यादा लोग थे वो इंजर्ड हुए थे। ये भी एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था। अब ये 1921 में हुआ था, सीखना चाहिए था हमें, हमने नहीं सीखा, अब हमें दोबारा मिली है, इस से हमें सीखना चाहिए, और अब हमें अपने जो सेफ्टी कंट्रोल्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2700 टन थे, पर उस टाइम पे मिक्सचर था अमोनियम सल्फेट का और अमोनियम नाइट्रेट का, और वो टोटल अमाउंट जो था वो था 4500 टन। इतना बड़ी अमाउंट में एक्सप्लोजन हुआ था वहाँ पे, आप फोटो में देख सकते हैं कि बिल्कुल तबाह कर दिया था उसने बिल्कुल ही। ओपाया प्लांट, जो प्लांट था वहाँ पे वो BASF प्लांट था ओपाया में, और जर्मनी के अंदर ये है। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। जाते जाते एक लाइन है कि एवरी एग्जिट इज़ एन एंट्री समवेयर एल्स, मतलब कि जब आपके दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं एक दरवाज़ा आपके लिए ज़रूर खुला होगा, बस आपको उस दरवाजे को ढूंढना है और अपनी जो राह है उसे पकड़ना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे और गुड बाय।